नमस्कार मित्रों। कल हमने जो बात की थी वह थी 3D प्लेन की, 3D रियलिटी की। जो हमारा एग्जिस्टेंस है, हम जो जीवन जीते हैं, हम जो अनुभव करते हैं माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट से, वह हमारी वास्तविकता होती है। हम 3 डायमेंशनल रियलिटी में जीते हैं। ये 5D क्या है? जैसे हमने कल बात की थी कि हम आगे का विषय लेकर आएंगे 5D रियलिटी। जब आप नींद में होते हैं, आप सपने देखते हैं, आप चीजों को सोचते हैं, वो किस डायमेंशन में होता है? वह आपके जीवन में वास्तविक नहीं होता है, फिर भी आप उसकी कल्पना करते हैं। अगर किसी चीज में आप भरोसा रखते हैं, या विश्वास या भरोसा कहाँ पर होता है? जो सपने आप रात को नींद में देखते हैं, वो सपने कौन सी अवस्था में आप देखते हैं, किस रियलिटी में देखते हैं? हमारा जो ये स्थूल शरीर है, हमारी जो ये भौतिक परिस्थितियां हैं, इससे भी ऊपर कुछ अवस्थाएं हैं। जाने अनजाने हम इन अवस्थाओं को देखते नहीं या इग्नोर करते हैं। कुछ समझते हुए भी हम नहीं समझते हैं। लेकिन जब कॉन्शियसली, जब अवेयरनेस के साथ हम इन रियलिटीज को समझना शुरू करेंगे, तो आपको पता चलेगा हर एक व्यक्ति यह 5D लेवल में जी रहा है। स्थूल स्वरूप से वह 3D रियलिटी में जीता है। वही अनुभव, वही दुख, वही तकलीफ, वही प्रेम, वही अटैचमेंट, सब कुछ महसूस करता है। वह 3D लेवल पर महसूस करता है। और उस 3D लेवल में, 3D रियलिटी में उसे पेन का एक्सपीरियंस भी उतना ही ज्यादा होता है। लेकिन जब 5D में चला जाता है व्यक्ति, जब प्रार्थना करता है, जब श्रद्धा रखता है, जब विश्वास रखता है, जब कल्पनाएं करता है, भविष्य के सपने देखता है, या नींद में सपने देखता है, यह कहाँ पर होता है? कौन सी अवस्था में होता है? उस समय पर आप कहाँ होते हैं? हम कभी भी इस विषय पर विचार नहीं करते हैं। लेकिन भविष्य में घटने वाली सारी घटनाएं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इवन, और आपकी सारी कल्पनाएं 5D लेवल पर होती हैं। 5th डायमेंशनल रियलिटी। 5D इट मीन्स 5th डायमेंशनल रियलिटी, जिसमें 3 डायमेंशन तो है ही, 2 डायमेंशन और जुड़ जाते हैं, जो विजुअल नहीं है, जो दिखाई नहीं देते हैं, जो अनुभव नहीं होते हैं, सिर्फ इल्यूशंस क्रिएट होते हैं। इल्यूशंस मतलब कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसकी कल्पना करना, जो भविष्य में संभवित होने वाली है उसका विचार, उसकी वास्तविक दिमाग में उसकी संरचना करना। कितने बड़े बड़े लोग हैं, या छोटे से छोटे लोग की भी बात करें, बहुत बड़े लोगों की बात करेंगे, लेकिन साथ में छोटे लोगों की भी बात करेंगे, और साथ साथ में बच्चों की भी बात करेंगे। बच्चे हमेशा 5D रियलिटी में ज्यादा रहते हैं, तभी वह इतने कल्पनाशील होते हैं, तभी वह इतने क्रिएटिव होते हैं, वह इतने इनोसेंट होते हैं, वह कुदरत के ज्यादा नजदीक होते हैं। ठोस आइडेंटिटी से ज्यादा बच्चे फॉल्स आइडेंटिटी में जीते हैं। यह फॉल्स आइडेंटिटी इट मीन्स कि जो वास्तविक नहीं है फिर भी उनके लिए सत्य है। और सोचिए, हर उन चीजों का आविष्कार सिर्फ कल्पना शक्ति से हुआ है। पहले इस दुनिया में प्रकाश नहीं था। किसी ने सोचा कि कुछ ऐसा प्रकाश जनरेट किया जाए जिससे पूरी दुनिया में उजाला हो जाए। उसने अपनी कल्पना में, उसने अपनी 5D सेल्फ में उस चीज को, उसकी रचना की, उसे ढूंढा, उसे खोजा, उसे अस्तित्व में लाने की कोशिश की, और एक दिन वह वास्तविक रूप में सबके सामने उजागर हो गया। बल्ब की रचना हो गई, पूरे देश दुनिया में, पूरे पृथ्वी ऊपर प्रकाश फैल गया। किसी एक व्यक्ति ने अपने 5D लेवल पे जो चीज संभव नहीं है, जो अस्तित्व में नहीं है, उसकी कल्पना की। बच्चे, कई बार देखेंगे आप, बच्चे खेल खेल में ऐसी ऐसी चीजों की कल्पना करते हैं, ऐसे ऐसे विषयों को वो सोचते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। वो कहाँ जीते हैं? हम बड़े उन्हें बोलते हैं कि भाई सपने छोड़, रियलिटी में आओ, अरे इस तरीके के इल्यूजन्स मत क्रिएट करो, ये कोई काम नहीं आने वाले हैं। कितने क्रिएटिव चाइल्ड, कितने क्रिएटिव लोग होते हैं। इवन कोई पेंटर,
अगर वो पेंट करता है, एक चित्र बनाता है, वो चित्र सबसे पहले उसके दिमाग में 5D लेवल पे जनरेट होता है। आप जब अपना व्यापार शुरू करते हैं, व्यापार उसी दिन सक्सेस नहीं पा लेता है। वो शुरुआती दिन होते हैं जब आप उसकी नींव रखते हैं और फिर आप विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आपका व्यापार बहुत ही ग्रो कर रहा है, आप उसमें से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं, भविष्य में इस व्यापार से आपको बहुत कुछ मिलेगा। यह कहाँ हो रहा है? 5D लेवल पे हो रहा है। जो भी आप विचार करते हैं, जो भी आप कल्पनाएं करते हैं, जो भी आप विजुलाइज करते हैं, इवन तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% आपके जीवन में काम करता है, लेकिन वह आपकी 3D रियलिटी में काम नहीं करता है, वह आपकी 5D रियलिटी में काम करता है। जब आप अपनी वास्तविक परिस्थितियों से ऊपर उठकर जब आप सोचेंगे, जब आप समझेंगे, आप जब चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे, यानी कि कल्पना शक्ति से उस चीज़ों में जीना शुरू करेंगे, वह आपकी 5D रियलिटी है जो भविष्य में संभवित होने वाली है। जो आपकी 3D रियलिटी में तो आएगा ही आएगा, लेकिन चीज़ों को आप पहले 5D लेवल पे 5D रियलिटी में पाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति से आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप डेवलप करनी हो, वास्तविक रूप में आपसे उनकी अनबन हो रही हो, आप उन व्यक्ति से नहीं बोल रहे हो या दोनों जनक के बीच में बातचीत नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि यह व्यक्ति मेरे से प्रेम से पेश आए। आप कल्पना करना शुरू करते हैं कि यह व्यक्ति मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहा है, मेरे साथ बहुत प्रेम से रह रहा है। इमेजिनेशन आपकी शुरू हो जाती है, हर उन चीज़ों को आप इमेजिन करना शुरू कर देते हैं कि यह व्यक्ति इस तरीके से मेरे साथ आगे बढ़ रहा है, हम इस तरीके से घूम रहे हैं, हम इस तरीके से जीवन को डेवलप कर रहे हैं। और देखिए कुछ समय में यही चीज़ आपकी 3D रियलिटी में संभव होना शुरू हो जाएगी। चीज़ें पहले 5D में घटती हैं, 3D में वास्तविक रूप में फिर आती हैं। कोई भी चीज़ हो, जीवन की कोई भी चीज़ हो, कोई भी परिस्थिति हो, उसकी शुरुआत सबसे पहले 5D लेवल पर ही होती है। जब एक बच्चा उसे कोई चीज़ चाहिए तो वह सबसे पहले अपने दिमाग में उसकी रचना करता है। वह सोचता है मुझे कैसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा ये चाहिए, मुझे ऐसा वो चाहिए, जो भी खिलौना चाहिए या मुझे इस तरीके का खाना चाहिए, वो पहले सोचता है, फिर वास्तविक रूप में उसकी जिद करना शुरू करता है। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की अपनी इच्छाएं या अपनी जो भी डिजायर्स हैं, उसको भी सबसे पहले वो 5D लेवल पे महसूस करता है। और चीजें आपके जीवन में तभी घटती हैं जब आप पॉजिटिव रूप से 5D लेवल में उस चीजों के साथ अपना तालमेल बिठा देते हैं, ना कि आप उस एंजाइटी में रहते हैं वो मुझे कब मिलेगी, क्या होगा, कैसे आएगा, यार अभी तो चीजें वास्तविक 3D में तो ऐसी हैं, तो कैसे मेरे जीवन में ये चीजें आएंगी? वो नहीं आएगी। 5D इतना सॉलिड प्लेटफॉर्म है, इतना सॉलिड माध्यम है। अगर 5D रियलिटी के लिए अगर आप अवेयर हो जाते हैं तो असंभव में भी संभव कर सकते हैं। उन रियलिटी को, उन वास्तविकता को आपके अपने रियल लाइफ में ला सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपको हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहिए और प्रेजेंट लाइफ में वो हार्मोनियस नहीं है, अगर आपके बच्चे आपका कहा नहीं मानते हो 3D रियलिटी में, अगर बच्चों के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बैठ रही हो, अगर आपकी सास आपके साथ प्रॉपर बिहेव नहीं कर रही हो 3D रियलिटी में, आप 5D में इमेजिन करना शुरू करिए, विजुलाइज करना शुरू करिए। आपको किस प्रकार का रिलेशनशिप चाहिए, किस प्रकार की हार्मनी चाहिए, किस प्रकार का बच्चे के साथ का ट्यूनिंग चाहिए, आपका बच्चा किस प्रकार से सिंसियर होना चाहिए, पढ़ाई में किस प्रकार से वो मार्क्स लाने चाहिए, उसकी क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, ये सब कुछ अगर आप 5D में इमेजिन करना शुरू कर देंगे, 5D लेवल में उसको अचीव करना शुरू कर देंगे, आप उसी परिस्थितियों में रहना शुरू कर देंगे, वह आपकी 3D रियलिटी में जनरेट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या काम आता है, क्या चीजें काम आती हैं? आपका विश्वास, आपका एटीट्यूड। जाने अनजाने में आप जब भगवान से प्रार्थना करते हैं, वह भी तो 5D लेवल में करते हैं, जबकि आपको पता है भगवान यहाँ पे ये पत्थर की मूर्ति में नहीं है। फिर भी आप जब उनसे प्रार्थना करते हैं, आप उन असंभव को संभव करने की उनसे मांग करते हैं।
जो चीजें आपके वास्तविक जीवन में नहीं है उसे पाने के लिए आप उससे गुजारिश करते हैं, तो ये सब चीजें भी तो 5D लेवल में अननोइंगली हो रही है। आप अपने जीवन के जो सपने संजोते हैं वह भी तो भविष्य में है, वह भी तो आप जब सपने संजोते हैं वो भी तो 5D लेवल पे हो रहा है। लेकिन हमें आदत बन चुकी है सिर्फ 3D रियलिटी को ही जानने की, क्योंकि वही हमारे लिए वास्तविक है, वही अनुभव में आ रहा है, वह सबकॉन्शियसली हो रहा है, ऑटो पायलट मोड पे हो रहा है। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गियर बदलने के लिए आपको दिमाग को याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ही आप वो गियर बदल देते हैं, ब्रेक लग जाती है, एक्सीलरेटर पे पैर अपने आप चला जाता है। उन चीजों को आप याद नहीं करते हैं, वो ऑटो पायलट मोड पे चला जाता है। बस कुछ इसी तरीके से हम श्रद्धा रखते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम दूसरों पे भरोसा करते हैं, यह चीजें भी हमारे जीवन में बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड से हो जाती हैं। अननोइंगली हम 5D लेवल को अचीव करते हैं और हमारे जीवन में जो भी चीज मैनिफेस्ट हो रही है, जो भी संभव हो रही है, बिना 5D रियलिटी के वह संभव नहीं हो सकती है। 3D रियलिटी में हम अनुभव करते हैं, फील करते हैं, एक्शन लेते हैं। 3D रियलिटी मीन्स 3 डायमेंशन, जिसमें आती है आपकी थिंकिंग, आपके एक्शन और आपकी फीलिंग। 3 चीजें आती हैं, यह आपकी 3D रियलिटी है। आपकी फीलिंग, आपके एक्शन और आपकी थिंकिंग, विचार, एक्शन और फीलिंग। 5D रियलिटी में 2 चीजें जुड़ जाती है, वह है आपकी इंट्यूशन और आपका विजुअलाइजेशन। यह 2 चीजें, 2 गियर आपके और जुड़ जाते हैं जो आपकी लाइफ को बेहतर तरीके से चलाने में हेल्प करते हैं। आप और बेहतर लाइफ को जनरेट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपने ये 5D रियलिटी को बहुत अच्छे से समझा होगा, किस तरीके से आप अपने जीवन में 3D प्लेन में जीते हुए भी 5D रियलिटी को अपने जीवन में एक्सप्लोर करते हैं अनवांटेडली, अननोइंगली। और ये 5D के मैक्सिमम यूज हम कैसे कर सकते हैं यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, मैं फिर आऊंगी नए विषय को लेकर।